आदमी का जो चिंतन मनन, जो विचारों का जो चिंतन मनन होता है, वो साहित्य को पढ़ने से होता है। तो निश्चित रूप से ये जो त्रिपिटक का जो एक महत्वपूर्ण साहित्य है धम्पद, और इस धम्पद को जब लोग पढ़ेंगे तो उनके विचारों में अभिवृद्धि होगी। सुनिएगा। हम हैं सम्राट अशोक की निशानी, हम हैं सम्राट अशोक की निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है, नहीं है जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। पलट देखो इतिहास का वो पन्ना, पलट देखो इतिहास का वो पन्ना, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है, नहीं। साहब, इतना ऐतिहासिक जमावड़ा आज अशोक जयंती पर हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि ये जमावड़ा नहीं है, बल्कि ये बुद्धिजीवी लोगों का और आंदोलनकारी लोगों का यहाँ पर मिलन है, और अपने वाजिब न्यायिक मांगों के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं आंदोलन के रूप में। क्या लग रहा है? 53 दिन से आप लोग बैठे हैं, तमाम उपासक और स्टूडेंट बैठा है, सरकारें जो है इससे मत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये आप भी जानते हैं कि जो कोई आंदोलन होते हैं, किसी भी आंदोलन को देख लो, चाहे आपके किसानों का आंदोलन देख लो या और भी कई आंदोलन इस देश में हुए हैं, तो सरकार जो है ना एकदम नहीं मानती है, चाहे कितनी भी वाजिब मांगे हों, वो खींचती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर इनकी बातों को हमने अभी मान लिया इतने जल्दी तो दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे। तो ये ये जो है ना परीक्षा भी लेती है आंदोलनकारियों की, कि आंदोलनकारी कितने दिन तक अपनी मांगों के लिए मैदान में टिकते हैं। तो हमें कोई निराशा नहीं है सरकार की तरफ से कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी। हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार हमको हमारी बातों को सुनना होगा, और जब तक नहीं सुनेगी हम पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। अच्छा, आपका एक लंबा अनुभव प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर रहा है, आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई जीत पाएंगे बहुजन? देखिए, मैं प्रशासनिक नहीं, न्यायिक अधिकारी रहा हूँ। हाँ, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं वो संवैधानिक हैं, वो कानूनी नहीं बल्कि संवैधानिक है। और संवैधानिक मांगों को ये कब तक मतलब झुठलाते रहेंगे? ये हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मामला है। आर्टिकल 25 और 26 जो भारतीय संविधान का है, वो मैंडेटरी होता है हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स को कोई भी सरकार जो है उसको वायलेट नहीं कर सकती है, क्योंकि हर धर्म को के लोगों को अपने आस्था विश्वास करने की स्वतंत्रता है संविधान में, उसको प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, और उस अपने जो जो धार्मिक संस्थान हैं उनका प्रबंधन करने का उनको अधिकार है। उसमें दूसरे धर्म के लोगों को दखल करने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे कोई सरकारी स्तर पे भी अगर दखल है तो वो असंवैधानिक है, जैसा कि 1949 के एक्ट में सरकार के एक्ट के द्वारा दखल दिया गया है, वो गलत है, असंवैधानिक है। तो एक 12 मई की अपील और कर दी है बड़ी। हाँ, तो उसमें आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। देखिए, दो बातें हैं इसमें। 12 मई जो है ना बुद्ध जयंती है, हमारा सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार है। उस एक तो वजह वो है, और दूसरी जो है ना, ये जो हमारा आंदोलन है वो अब चरम पर जा रहा है, तो उस को भी परवान पे चढ़ाना है उस आंदोलन को, और हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे इसके लिए। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मेरे को नहीं, ये जो समग्र रूप से जो आंदोलन जो चल रहा है और आज की जो भीड़ है, जिन लोगों ने जो भाग लिया है, उनको देख के ऐसा लगता है कि ये आंदोलन अब जोर पकड़ रहा है और लोगों के दिलो दिमाग में उतर रहा है। और यहाँ थोड़ी सी अगर नज़र डालें तो भारत का कोई राज्य नहीं है जहाँ से कोई प्रतिनिधि यहाँ आज उपस्थित नहीं हुए हैं। और जो 12 मई का जो आह्वान है, तो निश्चित अब जो हम लोग जब अपने अपने एरिया में जाएंगे तो यही प्रचार प्रसार करने में लगे रहेंगे। भाई 12 मई का जो बुद्ध पूर्णिमा का जो हमारा धार्मिक त्यौहार है उसके मनाने के लिए हम बोधगया चलें,
और केवल मनाने के लिए नहीं, चूंकि हमारी जो विरासत का जो अस्तित्व है वो खतरे में है, तो उस विरासत को बचाने के लिए भी हमें आना है। तो इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये जो 5,000 जो दंपत है, हमारे जो दानदाता है डॉक्टर एमएल परिहार साहब, जो एक अच्छे लेखक भी हैं, धम्म के बारे में बहुत सारे साहित्य उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति के अंदर है 84,000 जो स्तूप सम्राट अशोक के टाइम बने थे, उसी आधार पे उन्होंने पहले यह कहा था मैं 84,000 किताबें छपाऊंगा, लेकिन उसके बजाय उन्होंने लगभग 1 लाख किताबों का वितरण तो वो कर चुके हैं। और 5,000 भेज तो यहाँ 10,000 रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी में व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम 5,000 ही लेकर आए हैं। तो 5,000 में से लगभग 2,25,000 किताबें तो हम आज बांट चुके हैं। बाकी जो यहाँ किताबें हैं, जिन जिनको संस्थाओं को जरूरत है, यहाँ भिक्षु संघ है या और जो लोग आते जाते रहेंगे, उनको ये वितरण कर दी जाएगी। तो इस किताबों को लेके तो निश्चित रूप से जो देखो आदमी का जो चिंतन मनन, जो विचारों का जो चिंतन मनन होता है, वो साहित्य को पढ़ने से होता है। तो निश्चित रूप से ये जो त्रिपिटक का जो एक महत्वपूर्ण साहित्य है दंपद, और इस दंपत को जब लोग पढ़ेंगे तो उनके विचारों में अभिवृद्धि होगी और वो धम्म को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, तो निश्चित रूप से इसके लोगों के विचार और व्यवहार में और श्रद्धा में फर्क पड़ेगा और लोग इसको लेकर के हमारे इस तीर्थ स्थान के प्रति भी श्रद्धावान होंगे। देखिए, ये हमारे पूर्वज रहे सम्राट अशोक के जन्म दिवस के अवसर पर इतने सारे लोग आने ही थे। दूसरी चीज ये थी, हमारी जो बौद्ध विरासत है, महाबोधि टेम्पल, उसको बीटी एक्ट के तहत इन लोगों ने पंडों को दिया हुआ है। तो उसका विरोध पूरे बौद्ध समाज में, पूरे देश के अंदर है, देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर है। तो इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, धरने प्रदर्शन के लिए इतना जमावड़ा हुआ है और ये लगातार बढ़ेगा। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में बुद्ध पूर्णिमा तक संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे लोगों के पास मैसेज पहुंच रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग आते जाएंगे। मैं स्वीटी विनायक, यहाँ पे आज सम्राट अशोक की जयंती पे मैं अपना गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनिएगा। हम हैं सम्राट अशोक की निशानी, हम हैं सम्राट अशोक की निशानी, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है, नहीं है जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। पलट देखो इतिहास का वो पन्ना, पलट देखो इतिहास का वो पन्ना, जिनसा दुनिया में शानी नहीं है, नहीं है जिनसा दुनिया में शानी नहीं है। सारे जग में था उनका ही शासन, बड़ा कातिल था उनका प्रशासन। सारे जग में था उनका ही शासन, बड़ा काबिल था उनका प्रशासन। देश में जो फहरता तिरंगा, देश में जो फहरता तिरंगा, चक्र उनकी निशानी सही है, सही है चक्र उनकी निशानी सही है। सम्राट अशोक जैसा शासक ना हुआ है ना होने वाला, सम्राट अशोक महान जैसा शासक ना हुआ है ना होने वाला। ये है इतिहास के वे मसीहा, वे है इतिहास के वे मसीहा, इसमें कोई भी खामी नहीं है, नहीं है इसमें कोई भी खामी नहीं है। थैंक यू।